कुछ लोग ऐसा होता है कि मैं कुर्सी पर बराबर आसीन रहूं, मैं ही रहूं, हमारे सिवा कोई दूसरा आसीन नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। समाज ये चाहती है कि अगर कोई काम अगर है, मजदूर मेरे घर में काम नहीं कर रहा तो कल उस मजदूर को आप परिवर्तन कर देते हो, हटा देते हो। तो उस तरह से तो स्वाभाविक है कि कोई न कोई जनता को ऐसा लगा कि ये हमारे काम से नहीं आने वाले हैं, नहीं आएंगे, तो उसके जगह पे तो हमारा जनता है, बर्तनों को आज जरूरत पड़ गई है। कोई हो सकता है कि आपसी थोड़ा सा होता है, रंजिशी होती है, उसकी वजह से वो समर्थन तो देने के लिए तो ललाहित है। कौन कहता है कि ललाहित नहीं है? आज नहीं परसों भी कल तक बैठक हुई है, उसमें हमारे 15 दलगत रूप से राष्ट्रीय स्तर के लोग, प्रांतीय स्तर के लोग, सभी लोग बैठक में, पटना में इनकी बैठक हुई है। और उसके लिए आगे के लिए जो थोड़ी बहुत जो कसर है वो अगला मैंने बैठक में जो है वो पूरा डिक्लेरेशन हो जाएगा। ये मैंने हम लोग का ऐसा मानना है। चलिए हम ये भी बात रखेंगे आपके सामने में कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का जो संगठन है वो आपके साथ नहीं जुड़ रही है। झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वह भी आंतरिक रूप से आ रही है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि आपके साथ आ रही है। क्या मानते हैं इस गठबंधन को लेकर के? देखिए, जहाँ तक देश में बढ़ती महंगाई और भाजपा की बढ़ती हितलशाही से परेशान हो चुकी है देश की आम जनता, इसलिए महागठबंधन की है पूर्ण आवश्यकता। डॉक्टर नईम। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज से आरजेडी के जिला सचिव डॉक्टर नईम से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग विशेष खबरों में। देश में बढ़ती महंगाई और देश में केंद्र की नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार में बढ़ती हितलशाही के कारण आज देश की आम जनता नित्य प्रतिदिन परेशान और हैरान हो चुकी है। आम जनता के थाली में भाजपा सरकार महंगाई परोस रही है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल से हुई सीधी बातचीत के क्रम में पूछे गए कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज में हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर भूपेंद्र प्रसाद जी जो आज के यहाँ के स्थानीय प्रभारी हैं बिहार के। हमारी आज बातचीत होने जा रही है, सत्ताधारी के लोग हैं और सत्ताधारी के एक उच्चाधिकारी भी हैं। हमारी आज बातचीत के कई कारण होंगे, सरकार किनकी बनेगी केंद्र में 2024 में, साथ ही साथ इस महागठबंधन की जो स्थितियां समझ में आ रही है। वर्तमान में कई लोग इस गठबंधन से अलग हो चुके हैं, किन्हीं का आंतरिक समर्थन है तो किन्हीं का बाहरी समर्थन है, जो कि अभी पूर्व में भी बैठक हुई केंद्र में। इन सारे विषयों को लेकर के हम आज इनसे रूबरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले इनका लेंगे परिचय और आगे की होगी बातचीत। साथ ही साथ हम लोग कई चीजों को हम लोगों ने अभी अनुभव भी करा है और देखा भी है कि केंद्र सरकार बनाने का जो इन लोगों का एक जज्बा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी है आम जनता के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई चीजें ऐसी हैं जो कि समझ में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र जो होते हैं, राजनीतिक में कब किसका दल और कैसे बदलाव आएगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी बात खुल करके आ रही है जनता की कि जो तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें, जो पश्चिम बंगाल के सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उनकी जो बात आ रही है, आंतरिक रूप से जो हम लोगों को विश्व सूत्र से जो जानकारी मिल रही है, वह निश्चित तौर पर उनका समर्थन इस महागठबंधन से नहीं होने जा रहा है, जहां तक कि हम लोगों को गुप्त सूचनाएं हैं। लेकिन कहा नहीं जा सकता है, राजनीतिक है, राजनीति में कभी भी बदलाव किसी भी वक्त हो सकता है। साथ ही साथ जहां तक कि झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में भी जेएमएम का समर्थन आंतरिक रूप से आ रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से अपने आप को सपोर्ट में नहीं ला रहे हैं। क्या कारण है, इन सारे विषयों को लेंगे हम जवाब। सबसे पहले लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? हमारा नाम मुझे डॉक्टर नईमुद्दीन कहते हैं जी। मैं जिला स्तरीय आरजेडी में कमेटी में जी सचिव पद पर हूँ जी। और स्थानीय इन जनता के माध्यम से मुझे मिली है और संगठन के माध्यम से, जो कि आज से नहीं 1990 से लेकर के
आज तक निस्वार्थ समाज के बीच में जितनी भी हमसे बहुमूल्य समय मिलती है, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता से संपर्क करता हूँ। आए दिन भी मेरी दिनचर्या की भी आदत बनी हुई है कि जनता के बीच में कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी उस गांव से भी हमारे साथियों का संपर्क बना रहता है, जो कि समाज के हित के लिए वार्ता होते रहती है और समाज के लिए हम लोग उसके लिए वचनबद्ध हैं कि हर कार्य को ढंग से जहाँ तक निभाने की हमारी संपूर्ण प्रयास रहती है। महागठबंधन की अगर हम बात करें, केंद्र में अभी बैठक भी हुई है, 2 दिन बीते हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं आ रहा है कि कांग्रेस पूर्णतः साथ नहीं आ रही है, वो बाहरी समर्थन की बात कर रही है। क्या मानते हैं कि यह गठबंधन 2024 तक स्थिर रह पाएगी? बंधुओं, सवाल यह है कि आज का समय जो देखा जा रहा है और जनता की भावना को भी समझा जा रहा है, और ऐसे परिस्थिति में जो देख रहे हैं केंद्र की स्थिति कि हालात जो है, आज महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, आज जो है गरीब लोगों की 2 वक्त की रोटी के लिए उनके पास में कोई वो निश्चित रूप से उनको रोज़गार नहीं मिल पा रही है। साथ ही जिसने विद्यार्थी पढ़ लिख करके वो अपनी प्रतिभा को अपने देख रहे हैं, और ऐसे अवस्था में केंद्र नहीं, और जितना उन्होंने कहा था केंद्रीय स्तर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि 2 लाख जो है वो रोजगार दी जाएगी, और ऐसे हालात में देखा जब जा रहा है तो विद्यार्थी आगे पढ़ लिख करके भी कंपटीशन का हर समय का दौर आ रहा है। केंद्र की जो नीति है, आज सारे पढ़ लिख करके वो लग रहे हैं कि वो पकौड़े बेचने के लिए जो बोल रहे थे मोदी जी ना, वो ऐसे हालात में पढ़े लिखे जो ग्रेजुएशन किए हुए लोग होते हैं उनकी मर्यादा क्या होती है, हर परिवार को इसकी पता है, जो कि आज उस मर्यादा के चलते आज वो अपने सर में से अपनी प्रतिभा को खोना नहीं चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में मैंने लाइफ दिया है पढ़ लिख करके कुछ योग और भारत का मैंने कि मैं सेवा करूं किसी भी पद पर रह करके, लेकिन आज तक वो भरपाई नहीं हो पाई है। इसलिए लग रहा है कि जनता भी बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, और जनता प्रताड़ित तो होने से पता ये चलता है कि देश की नीति की स्थिति सही नहीं नजर आ रही है। ऐसे अवस्था में हम गठबंधनों को आज जरूरत पड़ गई है। कोई हो सकता है कि आपसी थोड़ा सा होता है, रजिस्ट्री होती है, उसकी वजह से वो समर्थन तो देने के लिए तो ललाहित है। कौन कहता है कि ललाहित नहीं है? आज नहीं परसों भी कल बैठक हुई है, उसमें हमारे 15 दलगत रूप से राष्ट्रीय स्तर के लोग, प्रांतीय स्तर के लोग, सभी लोग बैठक में पटना में इनकी बैठक हुई है। हम गठबंधनों को आज जरूरत पड़ गई है। कोई हो सकता है कि आपसी थोड़ा सा होता है, रजिस्ट्री होती है, उसकी वजह से वो समर्थन तो देने के लिए तो ललाहित है। कौन कहता है कि ललाहित नहीं है? आज नहीं परसों भी कल बैठक हुई है, उसमें हमारे 15 दलगत रूप से राष्ट्रीय स्तर के लोग, प्रांतीय स्तर के लोग, सभी लोग बैठक में पटना में इनकी बैठक हुई है, और उसके लिए आगे के लिए जो थोड़ी बहुत जो कसर है वो अगला मैंने बैठक में जो है वो पूरा डिक्लेरेशन हो जाएगा। ये मैंने हम लोग का ऐसा मानना है। चलिए हम ये भी बात रखेंगे आपके सामने में कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का जो संगठन है वो आपके साथ नहीं जुड़ रही है। झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वह भी आंतरिक रूप से आ रही है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि आपके साथ आ रही है। क्या मानते हैं इस गठबंधन को लेकर के? देखिए, जहाँ तक कि बंगाल की बात है, जहाँ की ममता जी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, आज से नहीं, ममता जी से, लालू जी से और नीतीश जी से उनका बहुत गहरा संबंध रहा है, और एक बहन के नाते लालू जी ने उनको आदमी हमेशा उसमें स्थान देते हैं। और जहाँ तक कि थोड़ी बहुत सोच और राजनीति का फील्ड है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समर्थित रूप से झारखंड से भी हमारे सोरेन बाबू के ज़माने से भी अभी मैं देख रहा हूँ से, और आज तक जो देख रहा हूँ, अभी जो उनके लड़के सोरेन जो है उनकी स्वेच्छा यह है कि मैं गठबंधन के साथ रह करके अपने बने संगठन को काफ़ी मजबूत बनाए,
विकसित की ओर ले जाएं और जो भी परेशानियां हो रही है, आज हमें एक चीज़ मालूम है, विशेष रूप से मालूम हुआ है कि झारखंड में भी बहुत सारी स्थिति ऐसी डैमेज हो चुकी है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि हमने झारखंड को संपूर्ण रूप से उसको विकसित कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के भी अभी स्टूडेंट पढ़ लिख कर करके अभी भी दर दर की ठोकरें वो घूम रहे हैं और खाया पलट नहीं हो पा रही है। तो इससे साबित ये हो रहा है कि हमारे 2024 के पीरियड में और शिबू सोरेन बाबू से लेकर करके हेमंत सोरेन तक की बात जहाँ तक है, वो समर्थन देने के लिए महागठबंधन को वो तैयार है और समय आने पर इस देश का परिवर्तन होगा और केंद्र सरकार में या महागठबंधन की सरकार बनेगी, जहाँ तक कि हम लोग का ऐसा मानना है। चलिए, हमारा एक सवाल और है कि अभी अभी हम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं जितेंद्र राम मांझी जी, आपके इस संगठन से उन्होंने वॉकआउट कर लिया, वो इस संगठन से निष्कासित या कहा जा सकता निकल गए। क्या मानते हैं उनके निकलने से क्या प्रभाव पड़ेगा इस संगठन पर? देखिए भाई, आप हम लोग देखे होंगे कि एक बगिया लगाई जाती है जिसको कि हम लोग बागवान के रूप में, उसको मालिक के रूप में जो है खड़े होकर करके उस बगिया का देख रेख हम लोग करते हैं। तो उस बगिया के देख रेख के लिए बहुत तरह के यहाँ पर पौधे लगाए गए। राजनीतिक स्तर से भी अगर कहा जाए तो इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, जिसको कि हम लोग पौधा करने लोग करके पार्टी का रूप दे करके हम लोग उसको मानते हैं। ठीक तो उस तरह से बगिया में हमारे जितेंद्र राम मांझी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, उनके लड़के को भी स्वागत करता हूँ और उनकी गरिमा को भी हम लोग समझ रहे हैं। जाना और ना जाना पार्टी का, इसमें कोई किसी का कहा जाए कहने में तो थोड़ा सा जनता के बीच की बात है, इसलिए करके हर लोगों को शालीनता के साथ आज हमारे निम्न वर्गीय लोग जो भी जाति के हैं वो हम समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, सारे देशवासी समझ रहे हैं। और आज जो हमारा आरक्षण का जो होना चाहिए था, तो जितेंद्र राम मांझी जी वो तो मुख्यमंत्री रहे, उस पीरियड में भी थी अपनी स्वजाति के लिए अगर कुछ कर लिए रहते तो आज वो उसका जाति कहीं तो उधर विचलित नहीं होता। कुछ लोग ऐसा होता है कि मैं कुर्सी पर बराबर आसीन रहूं, मैं ही रहूं, हमारे सिवा कोई दूसरा आसीन नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। समाज ये चाहती है कि अगर कोई काम अगर है, मजदूर मेरे घर में काम नहीं कर रहा तो कल उस मजदूर को आप परिवर्तन कर देते हो, हटा देते हो। तो उस तरह से तो स्वाभाविक है कि कोई न कोई जनता को ऐसा लगा कि ये हमारे काम से नहीं आने वाले हैं, नहीं आएंगे, तो उसके जगह पे तो हमारा क्या है, दूसरे लोगों को तो हमने मुंतखब कर लिया, हमने तो दूसरे लोगों को मुंतखब कर लिया और उनको भी सम्मान देकर के शपथ भी ग्रहण करा दी गई। तो मैं जान रहा हूँ इस बात को कि हमारा आने वाला समय जो है, हमारे निचले पौधान के जितने साथी हैं, स्वजाति के लोग रहने वाले हैं, उनको नाम लेकर के मैं प्रचारित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक सम्मानित समाज का लोग हुआ करते हैं। वो छोटा है या बड़ा है, वो मानवता के नाते हमारी सोच है कि उनको सम्मान हमेशा मिला है, मिलता रहेगा। और हम लोग जब एरिया में जाते हैं तो अगली बैठक में भी हम लोगों ने देखा कि सभी समुदाय के लोगों ने हमारी बैठक में और पार्टियों के लोगों ने संबोधित किए और जनता को भी संबोधित किया गया। और हम लोग ने संकल्प लिया है कि जितनी भी ये 2024 की जो चुनाव जो होने जा रही है, यह न भूलें, कोई और भी पार्टियां अगर जिसको खड़ा होना है उनको कोई अपना अधिकार है, रहे उसमें हम लोगों को। कुछ लोग ऐसा होता है कि मैं कुर्सी पर बराबर आसीन रहूं, मैं ही रहूं, हमारे सिवा कोई दूसरा आसीन नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। समाज ये चाहती है कि अगर कोई काम अगर है, मजदूर मेरे घर में काम नहीं कर रहा तो कल उस मजदूर को आप परिवर्तन कर देते हो, हटा देते हो। तो उस तरह से तो स्वाभाविक है कि कोई न कोई जनता को ऐसा लगा कि ये हमारे काम से नहीं आने वाले हैं, नहीं आएंगे, तो उसके जगह पे तो हमारा क्या है, दूसरे लोगों को तो हमने मुंतखब कर दिया।
हमने तो दूसरे लोगों को मुंतखब कर लिया और उनको भी सम्मान दे करके शपथ भी ग्रहण करा दी गई। तो मैं जान रहा हूँ इस बात को कि हमारा आने वाला समय जो है, हमारे निचले पौदान के जितने साथी हैं, चौरासी के लोग रहने वाले हैं, उनको नाम लेकर के मैं प्रसारित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक सम्मानित समाज का लोग हुआ करते हैं। वो छोटा है या बड़ा है, वो मानवता के नाते हमारी सोच है कि उनको सम्मान हमेशा मिला है, मिलता रहेगा। और हम लोग जब एरिया में जाते हैं तो अगली बैठक में भी हम लोगों ने देखा कि सभी समुदाय के लोगों ने हम लोग की बैठक में और पार्टियों के लोगों ने संबोधित किए और जनता को भी संबोधित किया गया। और हम लोग ने संकल्प लिया है कि जितनी भी ये 2024 की जो चुनाव जो होने जा रही है, यह न भूलें कोई और भी पार्टियां अगर उसको खड़ा होना है, उनको कोई अपना अधिकार है, रहे उसमें हम लोग को कोई मतभेद नहीं है, वो पार्टी का काम होता है। लेकिन हम महागठबंधन के साथ ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य आपका महागठबंधन की सरकार होगी। और हमारे निम्न स्तरीय के जो वर्ग के लोग हैं उनको भी मैं सम्मान हमेशा देता हूँ, देता रहूँगा और आदरणीय वो है और उनके लिए भी हम लोग कार्यरत रहेंगे। और गाँव तक उसका अभियान लेकर करके हम लोग बड़े साथियों के साथ संकल्प लिया है कि वहाँ से हम लोग गाँव तक उनके साथ जाएंगे। और जीतन बाबू का जो समझदारी है, जीतन राम मांझी का बाबू का जो समझदारी है, उनके लड़के की जो समझदारी हुई, उसको कोई प्रलोभन कहीं नहीं दिया गया। ये हवा एक गुल खिला करके इनको अगर धोने का मन होता है बच्चे को तो गिर जाता है, तो गिरने के बाद जो है उसको चोट लग जाती है हल्का सा है, या हल्का सा वो चलते फिरते गिर जाने के बाद लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है तो रोना शुरू कर देता है। तो मैं इसी उदाहरण के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको अपने ही स्वास्थ्य में कुछ ऐसा लग रहा था जो कि उनको अपने आप को विकसित होना चाह रहे थे और अपने आप को विकसित हो करके वो जनता को ये संबोधित करे। अधिकार जो आपका है वो अधिकार को समता मूलन अधिकार के मुताबिक जनता का जो अधिकार है पायदारी के साथ वो अच्छा सा बने यूनिट बना करके पोल करने का महागठबंधन में प्रयास करने का। चलिए 2 दिन के बाद बकरीद का समय है, आप जिला सचिव है, क्या संदेश देना चाहेंगे जिले वासियों को? आदरणीय, आज हमारे पूरे बिहार वासियों और बिहार वासियों के प्राण से भी बाहर जो साथी हमारे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बकरीद जो है बहुत मेहनत और मशक्क़त से और बहुत बड़ी कुर्बानी का ये महीना है। और इस महीने में जो कुर्बानी जो दी गई है उसे आवाज़ में उसके देश के नाम पर कुर्बान देने वाले इस्लामी धर्म के मुताबिक आज उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो भी समय है सभी समुदाय मिलकर कहीं पर भेदभाव नहीं करेंगे। और भेदभाव ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फलाने हैं चलाने नहीं, वो हमारे समझ में वो हमारा अधिकार है। उनको भी मान सम्मान देते हुए हमारे भाई को साथी को आमंत्रित करें, उनको बुलाएं या उस दिन नहीं बुला के दूसरे दिन बुला करके भी इस त्यौहार के महत्व को बताएं, समझाएं और गले से गले मिल कर करके भारत में एक जगह न अनमोल चीज़ का मैंने कि जो है उदाहरण दे करके इस्लामी दस्तूर के मुताबिक हम एक है, अनेक नहीं है। चलिए नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी डॉक्टर नईम जी से, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, जिला सचिव भी हैं, इस आरजेडी के अधिकारी हैं, और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र में 2024 में निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। जहां तक कि उथल पुथल की बात कही जाए तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पौधे अनेक लगते हैं, उसमें से कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो सूख जाते हैं समय के अनुसार या उसमें ग्रोथ नहीं होता है। कुछ ऐसे ही उदाहरण के साथ इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो लोग इस संगठन से अलग हुए हैं, निश्चित तौर पर उनकी कहीं न कहीं मानसिकता हो सकती है कि उनको अपने पावर और पद को लेकर के निश्चित तौर पर वो अपने स्थान पर ही रहना चाहते हैं, वो नीचे उतरना या ऊपर चढ़ना नहीं चाहते हैं। इन सारे चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट तौर पर बहुत सही शब्दों में, सही संवाद के साथ
बिना किसी के ऊपर कटाक्ष किए, बिना किसी पर आरोप प्रत्यारोप के इन्होंने स्पष्ट किया है कि निश्चित तौर पर यह संगठन आज नहीं बल्कि 2024 में केंद्र में सीधा कहा जा सकता है कि भाजपा हटाओ, नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाओ और महागठबंधन से जो नीतीश कुमार जी का जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, उसको निश्चित तौर पर ये पूरा करेंगे। और इनके संगठन के लोग साथ में मिल करके गांव-गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत स्तर पर या जिला स्तर पर या प्रांत स्तर पर इनका अभियान जारी है और निश्चित तौर पर 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही साथ इन्होंने संदेश दिया, 2 दिन के बाद बकरीद का समय है और इन्होंने स्पष्ट में कहा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए, अनेकता में एकता का परिचय देते हुए इस अभियान को, इस पर्व को मनाएं, ताकि किसी भी प्रकार के किसी के भी मन में गिला शिकवा ना हो। और जहाँ तक कि अक्सर यह बातें उड़ जाती है हिंदू और मुस्लिम की बातें, यह ना हो, बल्कि समाज में हर व्यक्ति को हर एक अधिकार दिया गया, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी कहना है कि हर एक व्यक्ति का वही अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे राजा रानी की बेटी हो या किसी गरीब की बेटी हो, उसे भी उतना ही अधिकार है जीने का, ये समाज में मतदान करने का या उसके रहने सहने का वो अधिकार एक अधिकार है और उस अधिकार का सदैव सम्मान करें। इसी बात को लेकर के हम अपने संवाद को देते हैं। नमस्कार। आप देख रहे थे बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड सुल्तानगंज से आरजेडी के जिला सचिव डॉक्टर नईम से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग विशेष खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें, अवश्य करें।